चलो नूरा नहारी। नूरा नहारी से आज सहरी होगी। देख रहे हैं नहारी को कंधों पे उठा रखा है, एक बड़ी सी देग, साइड में जेनुइन वाली नली, यहाँ पर रोगन, रोगन के अंदर छुपे हुए कुछ अदले के पीसेस। हो गई बेटा। अब ये हमारे लिए निकली, मैं इसलिए इतनी देर से वेट कर रहा था। गैर कानूनी सन्नी वाला मैंने खाया है काम के बीच में, किसी की मोहब्बत में। तो यूं घर के बर्तन भी यहाँ आकर इंसानों के साथ लाइन में लग जाते हैं। खुशबुएं तराशते हैं हम, खुशबू जो एहसास है, मोहब्बत है, इश्क है, दोस्ती है। खुशबू ज़माना है, आज है, माजी है, कभी ख्वाब है। ज़मज़म परफ्यूम्स। रमज़ान का सफ़र यूँ चला कि दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई और मुंबई से वापस अब दिल्ली। इस सफ़र के दौरान एक बात ये हुई कि लखनऊ में हमने लखनऊ की नहारी को इतना देखा और इतना सुना कि दिल्ली पहुंचते ही मैंने और मेरे कैमरा ने एक दूसरे से एक आवाज़ में कहा कि भाई बहुत हो गया, चलो नूरा नहारी। बाड़ा हिंदुराव में खड़े हैं। ये एक बाज़ार है जो एक फूड स्ट्रीट बन चुका है। अभी कुछ देर के लिए ये सो रहा है, हम इसको नींद से नहीं जगा रहे हैं। जब ये खुद से जागेगा आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं नूरा नहारी। ये जो दर है, इस दर पे लोग आते हैं, लाइन में लगते हैं, इंतज़ार करते हैं, पैसे निकालते हैं, किसी तरह से पैसे से हम नहारी ख़रीद लें। लेकिन यहाँ पर नहारी ख़रीदी नहीं जाती, यहाँ नहारी मशक्क़त के साथ हासिल की जाती है। थोड़ी देर में हम भी इस लाइन में लगे होंगे। अभी फ़िलहाल कुछ देर का सफ़र, शटर खुलेगा, अंदर ख़जाने की देग मौजूद है, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ कुछ चीज़ें बड़ी खामोशी से अपने वक्त पे होनी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं बात करता रहा तो वो मनाजिर निकल जाएंगे। मैं आपको अपने पीछे दिखाता हूँ इस वक्त हो क्या क्या रहा है। बड़ा अजीब माहौल। कमोबेश हर नहारी का यही सेटअप होता है। एक बड़ी सी देग, साइड में जेनुइन वाली नली, यहाँ पर रोगन, रोगन के अंदर छुपे हुए कुछ अदले के पीसेस, साइड में रखा हुआ एक तशला जहाँ पे गोश्त के बड़े बड़े पीसेस निकाल के तोड़ा जाता है उसको डिस्पेंस करने के लिए, ताकि सबको बराबर का हर सामान मिल सके। थोड़ी थोड़ी मिला के डालता रहे। हाँ डालता रहो भाई। ये आ गई हरी मिर्चें। हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि इतने हजूम में, इतने प्रेशर में, इतने रश के बाद जब ये एक मखसूस टाइम पर ये देग खुलती है तो उस वक्त एक अजीब क़यामत की सी कंडीशन होती है। हर कोई ये चाहता है कि हमें वक्त में मिल जाए। रोमान जो इस वक्त इसको संभाले हुए हैं, बड़ी मुश्किल होगी उनसे बात करने में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल लूँगा। मैंने चुपके से उनके माइक तो लगा दिया है। रोमान भाई, सहरी का टाइम है, देग अभी अभी खुली है, अंदर भी फुल है, बाहर भी फुल है, फिर भी थोड़ा सा टाइम। 64 साल हो गया तकरीबन। जो मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि आप किसी भी मशहूर खाने की उम्र अगर पूछेंगे तो 50+ ही निकलेगा। यहाँ खड़े होकर बात करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है कि मुस्तकिल इसकी जो खुशबू आपको पहुँचती हैं वो आपको बोलने कम देती है। रोजे में 5:30 बजे असर के बाद तकरीबन 8 बजे तक इवनिंग में असर के बाद शुरू कर देते हैं। अमूमन जो है वो मगरिब के बाद शुरू होती है ना। नहीं हाँ, असर के बाद हमारी हो जाती है रमज़ान में। हाँ, रमज़ान शरीफ में दूर दूर से लोग आते हैं पार्सल वगैरह के लिए। शहरी के टाइम अपने 12 बजे से 1:30-2 बजे तक 1-1.5 घंटे का खेल है। पिछली बार भी कहा था कि नहारी देख रहे, नहारी को कंधों पे उठा रखा है, मतलब पूरी ऊपर तक भरी रहती है लगभग। कब ये 1-1.5 घंटे के अंदर फारिग हो जाती है पता नहीं लगता। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर खिसकता हूँ, उसके बाद बाहर से जो मनाजिर हो सकेंगे आपको दिखाऊंगा। इनका भी हाथ रुक रहा है, इनका भी हाथ रुक रहा है। रोटियों का तंदूर के साथ एक देग और, वो देग शाम के लिए है, ये देग इस वक्त के लिए है, वरना ये सुबह चलती है, वो शाम को चलती है। यहाँ ढेर सारे लोग नहारी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। मैं अपने बचपन से इसके चर्चे सुनता आ रहा हूँ और मैं इनकी नहारी का फ़ैन हूँ। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई शोशा नहीं, बस एक ही चीज़ यहाँ मिलती है,
वो है टेस्ट। इस बात की दलील ये है कि इस कैमरा के पीछे जो हजूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्वांटिटी बढ़ा लो यार। बेचने को तो बेच सकते हैं 10-11 बजे तक भी, हाँ। सुबह 5 बजे तक भी, लेकिन उसकी मज़ेदारी नहीं है। इतना ही बना लो, ख़त्म इंशाल्लाह हो रही है। असल बात यही है कि आखिर में लोग वापस ही जाते हैं। अभी मैं यही कह रहा था कि ये दोनों जो लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, यही अभी थोड़ी देर के बाद ये कहेंगे कि नहारी ख़त्म। तो आपकी पसंद की नहारी की दुकान पर आने के बाद अगर आपको सुनने को मिले कि नहारी ख़त्म, तो ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। यहाँ लोगों को यही खौफ रहता है कि हमें नहारी मिल जाए। अच्छा जी, एक महफिल फारिग हुई और अब ये दूसरी महफिल आ गया। भाई ये माहौल है, सहरी का वक्त है, नहारी नूरा की है, लोगों का शौक़, लोगों का ज़ौक़ और लोगों की बेचैनी देखने लायक है। ये क्या दीवानगी है। सिंपल सी ये रोटियां, गरीब परवरी वाली ये नहारी। ये एक बड़ा गैर कानूनी सा निवाला मैंने खाया है काम के बीच में, किसी की मोहब्बत में। यहाँ लोग आते हैं, बाकायदा उनको इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ पर चीज़ें अब अपने रचाव पे आती जा रही हैं। हम थोड़ी देर के बाद निकलवाएंगे जब ये नहारी और ज़्यादा रच जाएगी। लेवल नीचे होता जा रहा है देख कर बहुत तेज़ी के साथ। आखिर में जो सुनने को मिलेगा कि नहारी ख़त्म। अच्छा जी, ये चलिए एक और प्लेट। हाथ मुस्तकिल चलता रहता है। 5 डबल में घी तीनों हो गए बेटा, 200। अच्छा जी, रह गई है यार, देखियो। ये लो 5 घी। तो यूँ घर के बर्तन भी यहाँ आकर इंसानों के साथ लाइन में लग जाते हैं और उनको भर दिया जाता है। क्या बात है। भाई रच गई। अब निकाल लीजिए हमारे लिए। सारे हुनर जानते हैं भाई। दुआ है। तुमने ये एक शब्द बड़ा अच्छा। अब ये हमारे लिए निकली। मैं इसलिए इतनी देर से वेट कर रहा था कि नहारी हो या बिरयानी, जो चैनल को देखते हैं वो ये बात जानते हैं, आधी देग निकलने के बाद खाली चाय। ऐसे खाएंगे, ऐसे खाएंगे। दिल चाहेगा तो बाद में लगवाएंगे। भाई निकल गई तो उठा लो बस। अब ये रोटी और ये नूरा नहारी हमारे सामने आ चुकी है। इसको सामने रखने के बाद इससे ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होना चाहिए, यानी इसको ज़्यादा देर तक रख के छोड़ना नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। तो इसलिए शुरू करते हैं। बड़ी प्यारी सी रोटी आई हुई है, रोटी ज़बरदस्त, नहारी ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें नली हमने डलवाई है, हमने इसमें घी नहीं लिया है। हमने कहा भाई ज़रूरत महसूस नहीं होती आपकी नहारी में घी की। वाह भाई वाह। यहाँ इतना शोर है, यहाँ इतनी बेचैनी है। ज़बाबंदी कुछ ही खाने करते हैं। मैं ये बात कई बार कह चुका हूँ, जो ज़बाबंदी करने वाले खाने हैं उनमें से एक इस नहारी को कहा जा सकता है। ये बड़ा क़यामत निवाले हैं, ये नूरा नहारी के निवाले हैं, सहरी के निवाले हैं, ये रमज़ान 2024 के निवाले हैं। ये ज़्यादा हाथ में नहीं ठहर सकते, इनको मुंह में डाल लेना चाहिए। इनकी नहारी को घी के बगैर भी खा के आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। रिकमेंडेड यही है कि आप घी डालें ही ना। मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरह से ये नली का पीस, निवाले के आगे नली का पीस सरेंडर कर दे। नहीं मान रहा। हाँ भाई, इस रमज़ान में जो नहारी बन रही है मैंने नहीं खाई ऐसी। मैंने देखा, अच्छा मैंने एक शॉर्ट में ये कहा था कि इन लोगों से लोग नहारी खाते ज़रूर हैं, इनको नहारी के निवाले खिलाने का एजाज़ मुझे ही हासिल है। तो भाई बिस्मिल्लाह। दानियाल साहब जो हैं बड़े खुशमिजाज इंसान हैं। इस नहारी को जब तक आप खुशमिजाजी से नहीं बेचेंगे मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब रश पड़ता है और सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। नहारी से मतलब रखना चाहिए। नहारी ज़बरदस्त है। अच्छा, हमने इसको लेने से पहले थोड़ा इंतज़ार किया कि इस देग की एक लेयर ऊपर से उतर जाए। शुरू की नहारी थोड़ी सी पतली होती है, वो जैसे नीचे जाएगी वो कभी। समझ लीजिए कि एंडोर्समेंट आई है ना, एक माहिर की तरफ से आई है। उम्मू भाई तैयार हो जाओ। दद्दू जो है वो बेहतरीन रोटियां हमें दे रहे हैं साइड से। इस नहारी के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप गुजारेंगे ना, आप इसके इश्क में, इसकी गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। जितने अल्फाज मेरे पास थे और जितनी कोशिश मैं कर सकता था इसका रुतबा बयान करने की, वो मैं कर चुका। एक गुस्ताखी करके आते हैं, कैमरा पे करेंगे गुस्ताखी। मैं ये चाहता हूँ
कि जो दुनिया को नहारियाँ खिला रहे हैं उनको नहारी खिलाने वाला भी कोई होना चाहिए। बिस्मिल्लाह। नारी उठा दो। ये समझ लीजिए कि आज की डेट का कारनामा किया है मैंने। नूरा नहारी के मालिक को नहारी खिला दी। वाह भाई वाह। अब मुझे इस नहारी के साथ कुछ देर तन्हाई चाहिए, कुछ देर इस नहारी के साथ इंटीमेट गुफ्तगू करनी है। वो कैमरे पे नहीं होगी, उसके बाद बात करते हैं। बाजार की नब्ज अभी लेनी बाकी है। हालांकि नहारी से फारिग होने के बाद आसाब इजाज़त देंगे नहीं, लेकिन फिर भी बाजार की नब्ज लेनी बाकी है। उस वक्त जब हम आ रहे थे बाजार थोड़ा नींद में था, हमने सोचा इसको नींद से ना जगाएं, अपनी नींद से खुद उठेगा तो उससे बात करेंगे। नहारी के चंद निवाले और उसके बाद बाहर चलते हैं। ये भीड़ भाड़, ये गहमा गहमी, थोड़े बहुत धक्के, सब पार्ट ऑफ नहारी है। अगर आप नूरा नहारी खाना चाहते हैं तो उसके लिए पार्ट ऑफ नहारी है। माइंड मेकअप करके आइएगा, क्योंकि आपकी तरह सबको बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है। शाहीन बाग 40 फुटे में हमारी खुल चुकी है, 4 महीने हो चुके हैं वहाँ पे। अभी जयपुर में खोली है, अलीगढ़ में भी खुल चुके हैं, डेढ़ साल वहाँ पे हो चुके। शाद मार्केट पे वहाँ पे खामोशी से काम हो रहा है भाई, बताया तो कीजिए। भाईजान आपके पास टाइम नहीं है और आप ज़्यादा किसको बताएंगे? नहीं ऐसा नहीं, आपको बुलाने के लिए बड़ा टाइम लगता है। भाई रुमान इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम। दानियाल को साथ ले लिया है, के साथ देखेंगे यहाँ क्या क्या। अच्छा शामी कबाब मैं समझता हूँ कहीं नहीं होंगे। ये अंडा भी लग रहा है इस पे? हाँ, इस पे ऊपर से एग लगाते हैं ये। हाँ जी, तो ये खास है जी कुछ? ये बहुत अच्छे हैं, टेस्ट करो। तो भाई ये यहाँ के शामी कबाब है, अंडे की लेप के साथ बनाते हैं, इसलिए हमारे लिए तो यहाँ कर्फ्यू लग गया एकदम, क्योंकि सबको मालूम है हमें अंडे से एलर्जी है। लेकिन ये बहरहाल कबाब डिलीशियस से लग रहे हैं। ये वक्त है सहरी का और लोग कबाबों से भी सहरियाँ चल रही हैं, ये यहाँ की बहारें हैं। तो साहब बाड़े के अंदर हाफिज जी कबाब वाले मुझे दानियाल ने बताया कि बहुत मशहूर है, इससे ज़्यादा इसको हम नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। रोस्टेड आइटम है सारी। अच्छा जी, अल अमान रेस्टोरेंट। तो बहुत सारी चीज़ें फिनिश हो गई हैं, हम थोड़ा सा देर से आए। समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान में है 3 बजे तक, रोजे के बाद अलातूल लगातार लगातार 3 बजे। इस बाड़े इंदुराव के अंदर जी 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 ये चिकन चालू करा हमारे वालिद साहब ने किया है। ये फ्राई वगैरह सबसे पहले बाड़े में हमने ही बेचा है। ऐसा है? ऐसा है। तो ये ट्रेंड सेटर है यहाँ पे। मैंने वैसे देखा है आपकी कई वीडियो, आपने हमारे खाला के बेटे की बनाई थी, पप्पू की, जवार वालों की। अच्छा, जिन्होंने वो खाना बनाया था। फिलहाल इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। है बेटा, शाम को भी आ जाएगा बेटा, ये बेटा है आपका। आपकी अमानत। बहुत शुक्रिया। खैरियत से हैं? भी हमारी आप यहाँ माशाल्लाह इलाके में नहीं भाई, तो एक नॉर्मल होटल आज तक रखा है, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर मेरे जो लोकल एरिया के कारखाने वगैरह हैं, लेबर तबके के हिसाब। दिल्ली के खाने जो हैं वो बड़े गरीब परवर खाने हैं। जी। तो उसी हिसाब से पापा ने आज तक मैनेज कर रखा है कि जनाब यहाँ कोई भी आए तो अल्लाह का शुक्र है 60 रुपए के अंदर पेट भर के खाना खा सकते हैं। वाह भाई वाह। लेकिन हम नाहरी रखते हैं, अच्छा जी, कौरमा रखते हैं, आलू कीमा रखते हैं। ये फेमस है, ये फेमस भेजा है माशाल्लाह यहाँ का हमारे। जबरदस्त लग रहा है। लेकिन तो बात यह है कि इसको हम पेट भरकर जी, निकले जी। नूरा नहारी से। ठंडा गर्म जो नहीं, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बार देखा, आज पहली बार मुलाकात हुई है, बहुत दिल खुश हो रहा है। मोहब्बत है आपको। बिस्मिल्लाह कबाब जामा मस्जिद पे बहुत मशहूर है। ये जामा मस्जिद से यहाँ आया या यहाँ से जामा मस्जिद पहुँचा ये मुझे नहीं मालूम। जो इसके रूहे रवा हैं उनको मैं जानता हूँ, उनसे मेरी अमूमन बात होती है। मशहूर बहुत हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं। एक नज़र इस कैमरे के ज़रिए आपको चखाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो ये है यहाँ का बिस्मिल्लाह कबाब की कुछ आइटम्स। कबाब के अलावा सब कुछ नज़र आ रहा है। कबाब ख़त्म हो गए क्या? कबाब ख़त्म हो गए साहब, कबाब ख़त्म हो गए। बाकी आइटम्स इनकी यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह कबाब पे कबाब ख़त्म हो गए तो हम भी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। धागा कबाब के नाम से दुबई में तंदूरी बिस्तरों पे हमने एक कबाब खाया था। मैंने उस टाइम भी ये बात बताई थी कि हमारी दिल्ली में चंद ही 1-2 जगहें ऐसी बची हैं जहाँ पर इसको आज भी बरकरार रखा हुआ है, और इसको हमारे यहाँ डोरा कबाब कहते हैं। दिल पसंद कबाब पर खड़ा हूँ, बाड़ा हिंदराव में खड़ा हूँ। आज़ाद मार्केट में इनकी पुरानी दुकान है, यहाँ पर डोरा कबाब दिखाता हूँ आपको। जो चीज़ उधार ली हुई हो उसको लौटाने की जल्दी करनी चाहिए। दानियाल को हमने नूरा नहारी से कुछ देर के लिए उधार लिया हुआ है, तो जितना टाइम भी इनका आसानी से मिलेगा वो लेंगे। बाड़े के अंदर है ना, इनसे अच्छा फ्राई शायद ही किसी का हो। हम इस वक्त अनमोल चिकन पर खड़े हैं, बड़ा इंदिराओं में खड़े हैं। वसीम भाई आप खैरियत से हैं? चिकन रारा यहाँ पे सबसे बेस्ट है। क्यों आए आपके यहाँ कोई खाना खाने? हमारी स्पेशलिटी जो है वो चिकन कीमा रारा है, जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। चिकन के कीमे की ग्रेवी होती है और चिकन के पीसेस होते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें चिकन की होती जी है, कीमा भी और चिकन का ही होता पीसेस है भी। जी। इसे खाने के लिए लोग स्पेशली दूर दूर से आते हैं बहुत। एक नज़र दिखाइए वो क्या चीज़ है। जी बनवा के दिखा। साहब ये रारा चिकन जो है ये बहुत कम जगह होता है और बहुत कम लोग बनाते हैं। बाड़े के अंदर अल रशीद पर इस वक्त हम खड़े हैं।
रात के 1:30 बजे रारा चिकन यहाँ कैसा बनता है वो देखने लायक होगा। पहले चिकन का कीमा डाला, उसके बाद रोस्टेड पीस आए और उसके बाद आ गई ग्रेवी। तो ये है बड़ा हिंदुराव में चिकन रारा। तो ये साहब चिकन रारा बन के तैयार हो गया और खुशबू अच्छी बता रहा है। वाह, ये शॉर्मा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं शॉर्मा के नाम पे। यहाँ पराठे भी ले लो, बर्गर भी ले लो, यहाँ हर चीज़। भाई मैं परसों जब यहाँ आया था तो गुजरते हुए इतना हजूम यहाँ देखा था कि ये दुकान नज़र नहीं आ रही थी। इस वक्त थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए लोग कुछ यहाँ पे कम नज़र आ रहे हैं। पराठे बड़े ज़बरदस्त से 24 कैरेट वाले बन रहे हैं। शावरमा का जो मटेरियल है बहुत सारा इन्होंने उसको कूट के रखा हुआ है। इनका अपना ही चैनल है, इनसे अच्छा शायद ही किसी का फूड ब्लॉग हो। मोहम्मद याया करके था। भाई आप ही का है? जी जी भाई। मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लग जाती है? भाई अल्लाह की तारीफ है। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है? हमारी शोरमा रोटी में है। शवरमा रोटी में? यूएसपी तो शोरमा रोटी है। वो रोटी भी आपके यहाँ बनती हाँ, है? वो हमारी। अच्छा, ये पराठे तो अलग से बिकते होंगे? ये लच्छे पराठे शोरमा में भी हैं और अंडे में भी हैं। अच्छा, इसके शवरमा में भी देते हैं? जी जी, यूएसपी हमारी शोरमा ही है रोटी के अंदर। अब बात आई ना सही सामने। यूएसपी शवरमा में ये हाँ, तो भाई, यूएसपी बनते हुए देख सकते हैं? हाँ अभी बनाएंगे सर जी। इसका चेहरा कराएं ज़रा, ये आखिर ऐसा क्या। तो ये बना, ये बहुत सारा जो इन्होंने मटेरियल तैयार करके रखा हुआ है। बनाओ ये ली रोटी, ढेर सारा आया इसके ऊपर ये मटेरियल और इसको स्टफ़ करके रेडी कर दिया। इतनी सी देर का काम है। ये पराठे में भी चलता है जी? जी। कुछ नहीं छोड़ोगे? पराठे में भी लपेट दिया। जब चीज़ें मुल्क की सरहद को पार करती हैं, ख़ास तौर से खाने की चीज़ें, तो वो बहुत कुछ चीज़ें छोड़ देती हैं, बहुत कुछ चीज़ों को अपना लेती हैं। शावरमा कहने को गल्फ़ और उस साइड की, अरब साइड की डिश है, लेकिन यहाँ पर जब इसको बड़ा हिंदुराव में बनता अब देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि बहुत खूबसूरत से पराठे भी बन रहे थे। अचानक से वो शावरमा वाली टेबल पे आते हैं और उसके अंदर भी वही मटेरियल रख दिया जाता है जो शावरमा के लिए तैयार हो रहा था। ये हमारी खूबसूरतियाँ हैं। रोटी को पहले सीधा बिछाया, माइनस की एक हल्की सी लेप करी, उसके अंदर ये ढेर सारा मटेरियल जो यहाँ तैयार रखा हुआ है उसके हवाले किया और उससे कहा कि इस मटेरियल का उस वक्त का ख्याल रखना जब तक ये खाने वाले के मुंह तक ना पहुंच जाए, और उसको लपेट दिया ये कहते हुए और हवाले कर दिया उसको खाने वाले के। तो ये वक्त है कि इस सहरी को मुकम्मल मान लिया जाए। हमारी सहरी आज बहुत खूब हुई, नूरा नहारी पे हुई, बड़ा हिंदुराव में हुई। तो यहाँ बड़ा हिंदुराव से मुझे यानी मोहम्मद याया को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।